नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। नीम का थाना में, राजस्थान के नीम का थाना में आज बिजली पड़ी है भयंकर रूप से गर्जना के साथ। और यहां पर ये देख सकते हो छज्जा टूट गया। इसकी पूरी कहानी बताएंगे आपको। और यहां पर ये सामान भी बिखरा हुआ है, आप नजदीक से दिखाइए इसको, ये किस प्रकार से टूट कर ये लाइटें पड़ गई यहाँ पर। और ये देखिए काला हो गया पूरा, और ये पूरी लाइटें यहाँ पे जल के पड़ गई। इतना मतलब कि भयंकर गर्जना थी बिजली की। और बात करेंगे यहाँ के निवासियों से। नीम का थाना के जोशी कॉलोनी संकट मोचन हनुमान मंदिर के पीछे का स्थान है ये। और ये घर की ऊपरी मंजिल है जहाँ पर, थोड़ा ऐसे कर दीजिए, घर की ऊपरी मंजिल है जहाँ पर ये बिजली पड़ी है। और ये काफ़ी यहाँ वहाँ से पीछे से आई बिजली और यहाँ पे टूट के पड़ी है। और आपको दूसरा भाई साहब से बात करवाएंगे किस प्रकार से हुआ। इधर आ जाइए आप। ये सुबह अचानक किस प्रकार से क्या हुआ, नाम बताइए आपका, शुभ नाम। मेरा नाम कैलाश शर्मा है। हाँ जी। तो सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे एक बहुत तेज धमाका हुआ। हाँ। हम नीचे सो रहे थे। हाँ। तो हमारे जो इलेक्ट्रिक ऊपर सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे। तो उस टाइम आंधी या बारिश आ रही थी? हाँ, उससे पहले आंधी आ रही थी। आंधी आ रही थी, हाँ। फिर क्या हुआ? तो तेज गर्जना के साथ में आवाज भी। फिर हम बाहर निकल के देखे तो ये जो डीपीसी इलेक्ट्रिक की उसमें आग लग रही थी। अच्छा, तो पहले आग लग रही थी। हाँ, पहले उसको बुझाया। हाँ। और देखा तो इलेक्ट्रिक जितने वायर है ना, टोटल वायरिंग जल गई। और सारे ऊपर जल गए टोटल। और कितना बड़ा खुड़का था, मतलब खुड़का तो बहुत भयंकर खुड़का था एकदम। मतलब 2 बजे तक तो लगभग ना हमारी घर से तो उनके तो वो पैर हाथ ऐसे कंपन कर रहे थे। यहाँ के पड़ोसी सोनू मित्तल है, उनसे मिलाएंगे। उनको भी मतलब उस टाइम का हाल देखा, घटना का पता है। और उनके कान में भी अभी तक सुनाई नहीं देता, इतना जबरदस्त उसकी आवाज थी बिजली पड़ने की। तो आपका कितना नुकसान हुआ? करीबन नुकसान लगभग 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और अभी भी देख सकते हैं, इधर आइए, ये लगे हुए हैं यहाँ पे ये मैकेनिक मिस्त्री, और अभी भी ये काम कर रहे हैं। पूरी वायर जल गई थी, ये सामान पड़ा है, ये सारे ये काले हो रहे हैं। देखो ये सारे मतलब काले हो गए थे ये पूरे। आप इधर दिखाइए उसको। हाँ। और ये 1.25 लाख रुपए का करीबन सामान इनका जल गया बिजली का, और रिपेयर की जा रही है। मिस्त्री को बुला के ऊपर भी चलेंगे, एक बार ऊपर दिखाएंगे, ऊपर आ जाइए। और पड़ोसियों के भी ये मतलब मलबा गिरा है। और ये बिजली की तेज आवाज से, कड़कड़ाहट से आपको मैं दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट और शेयर करें। और बिजली से संबंधित जो भी सावधानियां है वो हमको रखनी चाहिए। और ये ऊपर चलते हैं, ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी तेज बिजली यहाँ पे पड़ी है। और ये एसी के वायर वगैरह भी जल गए और ये ठीक की जा रही। यहाँ पे पड़ी थी ये बिजली, ये आप देख सकते हो जोशी कॉलोनी का एरिया है। और यहाँ पर ये बिजली पड़ी थी। ये नीचे मकान है अग्रवाल जी के, उधर भी ये नीचे मलबा पड़ा था, ये आप देख सकते हो। ये इधर भी मतलब, और सामने वाले जो मकान हैं उनमें भी इन्वर्टर वगैरह जला बताया। और यहाँ से ये छज्जा टूट कर गिरा है। और ये पूरी दीवार थी, ऊंची दीवार थी इतनी, ये पूरी दीवार एक झटके में नीचे आ गई बिजली की। और कड़कड़ाहट के साथ, बिजली के धमाके के साथ यहाँ पर जब बिजली पड़ी, और पूरे जो वायर थे घर के, एसी थी, और सब कुछ जल गया इनका। और बात करेंगे इसके साथ साथ पड़ोसियों से भी कि किस प्रकार से ये हुआ। और ये देख सकते हैं आप, मैं इधर से दिखाऊंगा आपको कि ये मलबा पड़ा है पूरा। ये बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी, लेकिन परमात्मा की कृपा से सब कुछ बचाव हुआ। लेकिन ये बिजली सारी जल चुकी है। अब इनको दोबारा रिपेयर किया गया है इन मिस्त्रियों के द्वारा। और इनसे बात करेंगे एक बार। इधर आ जाइए आप पड़ोसी हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सोनू अग्रवाल। सोनू अग्रवाल। तो आप उस घटना के बारे में बताइए, सुबह क्या हुआ, कैसे हुआ? सुबह मैं बैठा था बाहर, लाइट आ नहीं रही थी। हाँ। फिर लाइट आई। हाँ। जैसे मोबाइल चार्ज में लगाया, हाँ। वापस लाइट चल गई एकदम धमाके के साथ। हाँ। बिजली कड़की, मेरा एक कान बहरा हो गया उससे, इतना तेज धमाका था उसका। मतलब कान में सुनाई नहीं देता अभी भी आपको? मेरे एक कान से नहीं सुनाई देता। हाँ, इन पकड़ो कान, इसको पकड़ो माइक को एक बार। इतना तेज धमाका था। हाँ। ऐसे बिजली कौंदी, आंखों के अंदर भी इतना प्रकाश आया, मेरे को दिखाई नहीं दिया। मतलब आंखों के अंदर वो बिजली। हाँ। जब आप सुबह बैठे थे और सामने से आई एकदम से हाँ। बिजली, आंधी तूफान आ रहा था उस टाइम,
और आप चार्ज में मोबाइल लगाने के लिए चार्ज में मोबाइल लगा दिया था मैंने। हाँ हाँ। उसके बाद में वो फ्यूज उड़ गया हाँ प्लग का। हाँ हाँ। तो मोबाइल मेरा बच गया, पंखा मेरा जल गया। पंखा जल गया आपका, और सामने भी नुकसान हुआ है। सामने भी इन्वर्टर जल गया। मतलब 4-5 घरों की बिजली के उपकरण जल गए। बिजली के जितने भी उपकरण थे वो जल गए इस बिजली से। और बिजली की आवाज इतनी तेज थी कि आपको कान भी, मेरा कान भी एकदम मतलब बहरापन जो बोलते हैं वो समस्या हो गई आपको। और आप पड़ोसी थे यहाँ के? मैं बिल्कुल पड़ोसी था, मैं प्रत्यक्ष हूँ। अच्छा, इतनी आवाज के साथ? इतनी आवाज के साथ, इतनी रोशनी के साथ। रोशनी भयंकर, कुछ नहीं दिखा होगा? कुछ नहीं। मतलब जब बिजली पड़ी तब इतनी भयंकर रोशनी थी आसमान में कि जिसको देखा नहीं जा सकता था। और इतना तेज धमाका था बिजली का कि इनके कान, एक कान से अभी भी सुनाई नहीं देता है इनको। और इतना भयंकर ये घटना थी। और ये उपकरण भी आप देख सकते हो जले हुए हैं सारे, ये सारे उपकरण जले हुए हैं। और बाकी बात करेंगे तो ये आप मैकेनिक हो क्या? एक बार रखिए, इस फोन को रखिए। तो किस प्रकार से आप नुकसान हुआ है ये बताइए आप। यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। फ्रिज जल गया, एलईडी जल गई, एसी जल गई और सारी लाइटें जल गई। तो सुबह से हम यहीं पे रिपेयर के लग रहे हैं। अभी भी इनका पूरा हुआ नहीं है। अभी भी मेरे हिसाब से इनको 3-4 घंटा वो लगेगा यहाँ। 3-4 घंटा सुबह से लग रहे हो आप ठीक करने में? लग रहे हैं 2 आदमी यहीं पे लग रहे हैं सुबह से। करीबन 1.25 लाख का नुकसान है ये? मेरे हिसाब से ज्यादा है। ज्यादा है क्या? ज्यादा है मेरे हिसाब से। भाई एसी जल गई, एलईडी जल गई, इनके फ्रिज जल गया, लाइटिंग जल गई। 1.25 लाख से ज्यादा है इनका नुकसान। अच्छा, ज्यादा है क्या? ज्यादा है इनका नुकसान। तो आप सुबह से लग रहे हो? सुबह से मैं यहीं पे लग रहा हूँ। बिल्कुल, ये मैकेनिक है सुरेश यादव, सुरेश जांगू है, और सुबह से लग रहे हैं यहाँ पे। बाकी आपने भी भाई साहब सुना गया खुड़का? देखा है क्या? आइए, क्या देखा है बताइए। हेलो, किस प्रकार से ये घटना हुई आप बताइए, क्या देखा आपने? देखो, मैं शॉप पर आया था करीब 6 बजे, 6:30 बजे मेरे पास वो कस्टमर खड़ा था। हाँ। उस समय जोर से, मतलब ये रेलवे पुलिया के नीचे शॉप आपकी? मेरे सरस डेयरी है। तो वहाँ से फिर मैंने देखा, मेरी शॉप से जोर मार के 100 मीटर दूर ही है। वहाँ से फिर बिजली का जो उठाव है ना, इतना जबरदस्त था कि मैंने सोचा ये शॉप के पास ही पड़ी है। फिर देखा, मालूम चला ये कैलाश शर्मा के यहाँ बिजली पड़ी है। इन्हें काफी नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इनकी हर तरीके से मदद करे। बिल्कुल। बिजली विभाग के भी लोग आ गए थे क्या सुबह? हाँ, सुबह उनको सूचना देने पर आ गए थे क्या? लाइन चालू कर दी थी? हाँ, उन्होंने मेन लाइन चालू कर दी थी, मीटर तक सप्लाई हो गई थी। अच्छा अच्छा, और क्या कहा उन्होंने? बोला आप अपना इलेक्ट्रिशियन बुलाओ और फिर देखो। बिल्कुल, अपने स्वयं के खर्चे पे ठीक करवा रहे हैं घर का सारा। अपने इनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है प्रशासन से भी, और होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से सहायता। का पूरा आग बनता है और जान माल का ये मानो कि काफी नुकसान हुआ इनको। तो अच्छा, जान बिल्कुल। ये बताइए कि खुड़का कितना जबरदस्त था? खुड़का तो कुछ मत, ये है कि बहुत जबरदस्त था, सोचने दिमाग से बाहर था। अच्छा, इतना मतलब आपने इतनी आवाज आज तक नहीं सुनी? नहीं सुनी बिजली की, खुड़के की नहीं सुनी। और रोशनी जबरदस्त थी। वैसे इसका उठा हुआ था, अपने जैसे धनुष आता है ना, फैला से उठा हुआ था इसका पूरा। अच्छा, पूरा आसमान सफेद हो गया। सुबह की बात बहुत तेज थी, 6:30 बजे का समय था उस समय। बिल्कुल, जाखो रखे साइया मार सके ना कोई। खैर वो बात है। ये ब्राह्मण व्यक्ति है, पूजा पाठ से भी जुड़ी, आध्यात्मिकता से, सनातन से। और कुल मिला के ये नुकसान यहाँ पे हुआ। कितनी भयंकर बिजली थी कि पीछे से आई, घर के करीबन 50 फीट लंबाई है इस घर की, पीछे से बिजली आई और यहाँ पे इस लास्ट में आके इस सज्जे पे गिरी है। ये दूसरी मंजिल है। और बाकी नीचे भी कुछ जल गया, दिखाएंगे आप? नीचे भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जला है यहाँ पे। और ये भी अभी देख सकते हो, ये ठीक करने में लगे हुए हैं मिस्त्री यहाँ पे। और ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है। और ये सारी लाइटें चेंज की है। मतलब पूरे घर की जो बिजली है, जो जितने भी स्विच थे वो सारे सामने से आई थी बिजली। ये एक लाइट पड़ी, ये जली हुई सारी जल गई। मतलब इतना भयंकर पावर आया था। कितने घरों में ये करीबन नुकसान हो गया? 5-6 घरों में हो गया करीबन। बिल्कुल, ये मीटर भी देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप। ये किस प्रकार से ये यहाँ का ये स्विच है मेन, ये भी जल गया था। ये देख सकते हो। और क्या क्या जल गया? ये इन्वर्टर भी जल गया था पूरा। और
लगा दिया, 4 कट्टे लगा दिए और एक लोकल सिंबल लगा दिया। ये सब चेंज कर ये एलईडी सब ये जली हुई है क्या? अंदर से जल गई है, ये पूरी अंदर से जल गई है। ये एलईडी भी जल गई और वो एसी कहाँ पे है? इसको खोल रखा है। अच्छा, ये एसी भी जल गई पूरी। ये इसका बॉक्स जल गया है, मतलब पूरा जो घर का वायर था, जितने भी उपकरण थे वो सारे जल गए। उस बिजली से वो और चालू थे वो दोनों, उस बिजली के मतलब जो करंट था वो इनमें समा गया बिजली की लाइन में और पूरा फाल्ट हो गया है। खाली ये पंखा नहीं है, ये पंखा चालू ये पंखा एक चालू है और बाकी सारे पंखे या जो भी स्विच थे वो जल गए और बाकी कोई बिल्कुल। तो ये कुल मिला के ये बहुत बड़ी एक प्राकृतिक आपदा थी जिसको लेकर यहाँ नुकसान हुआ है और अब ये ठीक कराने में लगे हैं अपने खर्चे से, और ना ऐसा किसी के साथ ना हो और थोड़ा ध्यान रखें बिजली के टाइम में, सुरक्षित जगह पर रहें। और इस तरह से नीचे चलेंगे आप रहते नीचे चलें, नीचे और दिखाते हैं आपको। बाकी इनके भी घर का पंखा जल गया और इनकी माताजी से बात करते हैं, वो बताएंगी आंखों देखा हाल बिजली के जो घटना का था उस टाइम। हाँ जी, हाँ अच्छा, यूं उठा हुआ था इसका और फिर वापस रिटर्न इधर से आई थी सामने से, यूं। हाँ, यूं बस इधर से आई थी सीधी गई पीछे तक वो गई। पोल है ना, उस पोल से लेके और उस मकान से था इसका लिंक। अच्छा अच्छा, ये तो उड़ते हुए मैंने खुद देखा है। ये जितने भी घर हैं यहाँ पे इनमें सब में बिजली से नुकसान हुआ है, बिजली पड़ने से। और इनका भी ये घर है, इनका भी इन्वर्टर जल गया। और अभी आपको ये दिखाते हैं, यहाँ बैठे थे और ये यहाँ पे बैठे थे उस टाइम और गर्मी का मौसम था तो ये बाहर बैठ जाएं। इन्होंने देखा कि इतनी खतरनाक रूप से बिजली पड़ी, ना तो उसकी रोशनी की तरफ देखा गया और इनके कान में भी अभी तक सुनाई नहीं देता है। और माताजी से बात करेंगे। माताजी, आपने क्या देखा सुबह? सुबह या देखा, मैं तो बैठी जी हवा में, हाँ। हवा में बैठी जी, हाँ। और एकदम से आकर एकदम मेरे ऊपर ही आ गई, एकदम से उठ कर चल गई मैं। अच्छा। अंदर चल गई तो अंगारा सा पड़ा अंदर चौक में भी। अंगारे से पड़े? हाँ, झाड़ मार कर अंगारा सा आया, मतलब जो बिजली के अंगारे से पड़े लाल लाल? हाँ, लाल लाल। हाँ। फिर मैं आकर ही ना बोली, मेरे कने बैठे थे ना सोनू, हाँ। इन्हें बोली मैं अंदर चल जा, अंदर तो लाइट में आग लग रही है अंदर कमरा में। आग लग रही थी? हाँ, फिर ये बंद कर दी बड़ा से। बोर्ड में आग भी लग रही थी। हाँ। और भयंकर नुकसान हो सकता था। हाँ, वो तो बच गई। मैं बहुत भगवान बचाए जो नहीं बचवा की कोनी, मैं तो मार ऊपर ही आ गई यहाँ सोच रही बस। बिल्कुल बालाजी की आप हाँ। बालाजी को मानते हो आप? हाँ। उनकी कृपा से हुआ। हाँ। बिल्कुल। ये एक पंखा भी जल गया इनका। एक पंखा और ये आवाज कितनी भयंकर थी? आवाज बहुत तेज थी, बहुत तगड़ी थी, सुनी कहानी को तो कहानी बैरो गो। अच्छा बहुत अच्छा, तगड़ी आवाज थी। बिल्कुल। और रोशनी भी इतनी तगड़ी रोशनी में कद देखी को नहीं है, आंख मीच गई एकदम से। और आप यहाँ बैठे थे इस तख्त पे? यहाँ बैठे थे आप और सामने से आई? हाँ, सामने से बस बात कर रहे थे बैठे, बड़ा एकदम से आई, एकदम से। हाँ, और ये हटे बैठे थे सामने। बिल्कुल। हाँ, दोनों माँ बेटा बात कर रहे था, हाँ। एकदम से आई भयंकर। अचानक आप बात कर रहे थे, आंधी तूफान आ रहा था। हाँ। उस टाइम रोशनी हुई, खुड़का हुआ। फिर मैं अंदर चल गई, फिर वो अंगारा सा पड़िया चौक में आकर। चौक में? मैंने बोली मैं अंदर चल जा, पता ना के हो गो, कटे पड़गी के हो गो यहाँ कुछ दिखे वो नहीं। अच्छा, नीच गई एकदम। मतलब कुछ दिखा भी नहीं, बिजली पड़ी तब आपको? हाँ, कुछ दिख, मेरे तो आंख बंद हो गई रही है एकदम, पैया ने पकड़ ली, छाती ने पेट नहीं पकड़ ली, मैं तो एकदम से बिल्कुल। घबरा गई। खैर माँ का हृदय भी हाँ। सहम गया। और ये पंखा जल गया क्या आपका? ये पंखा जल गया था इनका और चौक में अंगारे पड़े बिजली के, लाल लाल चमकते हुए, यानी कि जो पत्थर थे वो भी लाल हो गए होंगे बिजली के जो करंट के पावर से, शक्ति से। और ये ऊपर पड़ोसी नज़दीक की छत है, वहाँ से आए, उधर 20 फीट दूरी है करीबन इसकी। और वो अंगारे कितनी देर तक रहे यहाँ पे? 1 सेकंड 2 सेकंड बस, फिर बाद में पत्थर थे क्या वो? मतलब पत्थर थे, लेकिन बिजली की इतने पावर से जब बिजली पड़ी पत्थर पे, दीवार पे, तो जो टूट के जो मलबा गिरा वो चौक तक आ गया। और चौक के आने के बाद में जो देखा इन्होंने, तो अंगारे के तब्दील हो चुके थे वो। बिजली का पावर उन पत्थरों में इतना समा गया कि वो लाल हो चुके थे। फिर मैं ना मेरे बेटा ने बोली मैं अंदर चल जा, हाँ। तो मेरे बोलो को देखियो, हाँ, इतनी मैं घबरा गई। जल गया? हाँ, मीटर भी जल गो।
अच्छा लाइट तो आ रही है, वरना रूम पर देखा था ना। अच्छा वो चले गए सब। हाँ, वो चले गए और मीटर भी बदला। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये नुकसान हुआ है और बिजली विभाग को भी इनकी मदद करनी चाहिए। और बाकी आपको दिखाते हैं बाकी रिपोर्ट आपको। धन्यवाद।